पावर तो देखो सफिशिएंट रहने वाली है। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स कभी भी हाई स्पीडिंग के लिए बनी नहीं है, बट थर्ड गियर पे भी 90 की स्पीड क्रॉस कर ली है और फोर्थ गियर पे हमने यहाँ पर 100 की स्पीड क्रॉस कर ली है। रोड साइड मैकेनिक भी इस बाइक की सर्विस कर देगा, बिकॉज सारी बाइक्स में अब सेम इंजन आ रहा है। इसकी कंपटीटर बन जाती है टीवीएस रॉनिन, और उसमें आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं, बट इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलने वाले हैं। अब हंटर अगर कोई लोग 3 साल पहले भी ओन कर रहे हैं, आज भी ओन कर रहे हैं, इसका हीटिंग की शिकायत आज तक गई नहीं है। गाड़ी छोटी है ना, तो पिलियन के जो पैर है, आपकी थाइस देख सकते हो पिलियन की, वो भी यहाँ पर पूरे टाइम टच रहती है। शूज़ पिलियन के और मेरे कोई ज़्यादा गैप नहीं है। तो अगर आप क्लासिक लेने का प्लान कर रहे थे, मीटियोर लेने का प्लान कर रहे थे और उस माइंड सेट से ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो देखो वो फील तो आपको मिलने नहीं वाला। बिकॉज दोस्तों, क्या आपका भी 1.5 से 2 लाख रुपए के बजट है, एक रॉयल इनफील्ड की बाइक ओन करने का सपना था, तो यार आज की राइड वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हमारे साथ है रॉयल इनफील्ड की सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे लाइटेस्ट बाइक, ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड हंटर 350 अपडेटेड कलर में रहने वाली है। सारी बातें डिटेल में करेंगे, बिकॉज भाई सिर्फ 1,37,000 रुपीज की एक्स शोरूम प्राइस पे स्टार्ट हो जाती है। 1.5 लाख रुपए में 350 सीसी की बाइक मिल रही है। लेना वर्थ इट है कि नहीं, क्या माइलेज निकाल के देने वाली, कैसी स्टेबिलिटी है, सारी बातें करेंगे। और क्लासिक मीटियोर से कैसे डिफरेंट बन जाती है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। कंपटीशन की बात करें, इंडियन मार्केट में इसकी एक ही तगड़ी राइवल बन जाती है टीवीएस रॉनिन 225, तो उससे भी कंपेयर करने वाले हैं। और इस साल आपने इस बाइक को लेने का प्लान करा या 2 लाख रुपए तक कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, तो आज की राइड वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। इंट्रो को ज्यादा लंबा रखते नहीं है, चलते इसे राइड करने के लिए। चलते हैं ऑल न्यू हंटर 350 को राइड करने के लिए। कीज की बात करें, बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, कुछ इस टाइप की आपको कीज मिलने वाली है। पहले हंटर में रेट्रो, मेट्रो रेबल, कुछ इस टाइप वेरिएंट्स आते थे। फिर आते थे बेस, मिड एंड टॉप। अब आपको 4 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। बेस वेरिएंट मिलता है 1,37,000 रुपीज़ का। 1.5 लाख के आसपास बेस प्रीमियम मॉडल भी लॉन्च करा है, देन मिड आता है, देन ये टॉप वेरिएंट आने वाला है। एंड ये आपका मून शॉट वाइट कलर है, जो कि फंकी ग्राफिक्स के साथ है। स्पेशली जो कोई कॉलेज गोइंग यूथ है या टीनेजर्स है, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। एकदम फंकी कलर रहने वाला है। विद पिलियन राइड रहने वाली है। कुछ एसेसरीज भी इस बाइक में लगी है, लाइक बैक रेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में आप देखोगे फ्रंट में यहाँ पर वाइजर लगा हुआ है, सम गार्ड लगा हुआ है, इंजन गार्ड आप बोल सकते हो, लेग गार्ड यहाँ पर लगा हुआ है। चलते राइड करके सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहना। ऑलराइट गाइस, करते हैं बाइक को लॉन्च। सबसे पहले इनिशियल पिकअप की बात करते हैं। भाई पावर तो देखो सफिशिएंट रहने वाली है। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स कभी भी हाई स्पीडिंग के लिए बनी नहीं है, बट थर्ड गियर पे भी 90 की स्पीड क्रॉस कर ली है और फोर्थ गियर पे हमने यहाँ पर 100 की स्पीड क्रॉस कर ली है। नो डाउट देखो पावर डिलीवरी सफिशिएंट रहने वाली है। अब इसमें आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, और इसमें आपको वही इंजन मिलता है जो आपको क्लासिक में मिलने वाला है, मीटियोर में एंड बुलेट में मिलता है। तो सेम इंजन आपको जे सीरीज़ का मिलने वाला है, बट पावर आपको ज़्यादा फील होने वाली है, बिकॉज यार ये बहुत ही लाइट वेट है, तो पावर टू वेट रेशियो के कारण आपको इसमें पावर ज़्यादा फील होने वाली है। ऑफ रोड्स की भी बात करें, सस्पेंशन बढ़िया है, हालांकि मैं आपको कोर ऑफ रोडिंग इससे करके दिखाने वाला हूँ, तो पावर स्पेक्स आपको ये बढ़िया निकाल के देने वाली है। एंड जे सीरीज़ इंजन है, तो यार देखो इन फ्यूचर अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, तो रॉयल इनफील्ड अभी सारी बाइक्स में ऑलमोस्ट सेम इंजन प्रोवाइड कर रही है, तो आपको स्पेयर से रिलेटेड कोई भी इशू आने नहीं वाला है। एंड फॉर श्योर रोड साइड मैकेनिक भी इस बाइक की सर्विस कर देगा, बिकॉज सारी बाइक्स में अब सेम इंजन आ रहा है, तो वो चीज़ करना ही पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा ऑफ रोडिंग एरियाज़ में चलते हैं, बिकॉज इसकी कंपटीटर बन जाती है टीवीएस रॉनिन, और उसमें आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं, बट इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलने वाले हैं 41 डायमीटर के, जिसकी 130 mm की ट्रैवल लेंथ है। रियर में भी आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स मिल जाते हैं। अब 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ऐसी ख़राब रोड्स पे तो देखो मुझे टकराने जैसा इशू कहीं आ नहीं रहा है, बट एक बार मैं थोड़े और बेकार बम्प्स पे से ले जाकर दिखाता हूँ, बिकॉज इसकी जो कंपटीटर रॉनिन है उसमें 180 mm का मिलता है। अब इसमें पहले तो मेरे ख्याल से 150 mm या 155 ही आता था, फिर कंपनी ने अपडेट में इसमें बढ़ा दिया, तो देखो एज सच तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ऐसे बड़े पॉटहोल्स पे से भी आप चला रहे हो, पत्थरों पे से चला रहे हो, कोई दिक्कत आने नहीं वाली। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट रहने वाला है, तो एज सच आप अगर वीकेंड ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। सबसे बड़ा नेगेटिव ही हंटर का लगता है, लाइक पिलियन मेरे पीछे बैठा है, ये आप पैर देखो पूरे टाइम यहाँ पर इसका टच हो रहा है। मेरी हाइट तो 5'6" है, मेरे पीछे पिलियन बैठा है, उसकी भी हाइट 5'6" है, तो अगर कोई 6 फीट का बंदा बैठा है ना भाई, उसके ऊपर ये गाड़ी भी छोटी लगने वाली है। साथ ही में फुट रेस्ट की प्लेसिंग इतनी पास है ना फ्रंट और रियर की, कि दोनों के पैर ऐसे टकराते हैं, तो ये एक बहुत गलत सीन मुझे लगता है। बाकी यहाँ से मेन हाईवे पे चलते हैं, सारे फीचर्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेन हाईवे पे आ चुके हैं। अब देखो गियर पोजीशन इंडिकेटर तो आपको इसमें मिलता नहीं है, बट 5 गियर्स आने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट आपको पता नहीं लगता। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, मतलब एज सच आपको इनिशियल आरपीएम्स पे एंड मिड
रेंज में कोई वाइब्रेशन फील नहीं होंगे, टॉप रेंज पे होने वाले हैं। और रॉयल इनफील्ड की कौन सी भी गाड़ी आपको टॉप रेंज पे हायर आरपीएम पे कोई पावर निकाल के नहीं देगी। बाकी ओवरऑल देखो 80-100 तो मैं यहाँ पर ईजिली क्रूज़ कर पा रहा हूँ, कम्यूट कर पा रहा हूँ, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे इमीडिएट ब्रेक की भी बात करूँ तो ब्रेकिंग बाइट बढ़िया है, मतलब आप भले ही ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ में भी ब्रेक टेस्ट करके देख रहे हो, ये चेक करो, मतलब गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं होगी बिकॉज डुअल चैनल एबीएस एंड डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। फ्रंट में 300 डायमीटर का डिस्क है, रियर में 270 डायमीटर का मिलता है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, आपको उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। बिकॉज रॉयल इनफील्ड को आज से लेके 7-8 साल पहले देखोगे ना तो भाई कंट्रोलिंग के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हालाँकि ये बाइक भी लाइट वेट है तो ऐसे आपको ऐसे कम्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। काफ़ी फन टू राइड ये मोटरसाइकिल है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें हमेशा लगता था कि यार रॉयल इनफील्ड की बाइक बहुत ही ऊंची रहती है, भारी रहती है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, तो भाई उनके लिए ये बाइक रहने वाली है। अब टॉप मॉडल की अगर प्राइसिंग की बात करें 1,70,000 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस है इसकी टॉप मॉडल की, और ऑन रोड अराउंड 2 लाख रुपये चली जाती है। एसेसरीज़ के साथ आपकी 2,10,000 रुपये तक चली जाती है। अब हंटर अगर कोई लोग 3 साल पहले भी ओन कर रहे हैं, आज भी ओन कर रहे हैं, इसका हीटिंग की शिकायत आज तक गई नहीं है। अगर आप ये सिटी में चला रहे हो भाई, कोई ये सुपर बाइक तो है नहीं, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हीट इसके इंजन से फील होने वाली है, जिसमें कंपनी को कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जो कि इतने सालों से नहीं हुआ है। ओवरऑल पोस्चर की बात करें, काफ़ी अपराइट पोस्चर है, लॉन्ग राइड्स करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, पिलियन भी कंफर्टेबल बैठ सकता है। बट एक चीज़ है, गाड़ी छोटी है ना, तो पिलियन के जो पैर है, आपकी थाइस देख सकते हो पिलियन की, वो भी यहाँ पर पूरे टाइम टच रहती है। पिलियन की थाइस भी यहाँ पर टच रहेगी, साथ ही में पैर भी आप यहाँ पर देखोगे, शूज़ पिलियन के और मेरे कोई ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये एक मुझे नेगेटिव इस गाड़ी का लगता है, जो कि कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक और नेगेटिव की बात करें, जो कि भाई रॉयल इनफील्ड की यूएसपी रही, इसका मीटर। अब देखो मीटर नॉर्मल एनालॉग भी डिजिटल आता है, ट्रिपर नेविगेशन आपको मिल जाता है, जो कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन शो करता है, बट भाई इसका फ्यूल कभी एक्यूरेट दिखाता ही नहीं है। अब मेरा फ्रेंड रिव्यू के लिए बाइक लेकर आया, ऑब्वियस सी बात है फ्यूल अप करा के लाया होगा, 3 डॉट यहाँ पर दिखा रही थी, बाइक ज़्यादा चली नहीं है, 8-10 किलोमीटर मैंने यहाँ पर चलाई, ब्लिंक होने लग गई, मतलब इस टैंक के सेंसर के हिसाब से रिजर्व पे लग गई है, इसका कहना ये है। तो भाई ये बहुत गलत चीज़ है। अब बहुत सारे लोग ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि यार इसका सेंसर इस टाइप प्लेस्ड है, वहाँ प्लेस्ड है, तो ये कंपनी को इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बिकॉज हर बार कोई चाबी लगा के फ्लैश जला के थोड़ी देखेगा कितना फ्यूल बचा हुआ है, तो ये मीटर कंसोल में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। फ्यूल गेज तो यार एक्यूरेट देना चाहिए। अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं गाइस, बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। अगर लो एंड टॉर्क की बात करें, लाइक मैं यहाँ पर बाइक को न्यूट्रल कर लेता हूँ, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, एंड यहाँ पर मैंने थर्ड गियर डाल दिया है। थर्ड गियर पे भी बाइक इजीली क्रॉल कर रही है, बिकॉज 27 Nm का टॉर्क आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है, मतलब गाड़ी बिल्कुल भी नॉक होकर बंद नहीं हो रही है। और थर्ड गियर पे भी अगर मैं यहाँ पर बढ़ाने जाता हूँ, ये चेक करो, लो एंड टॉर्क आपको सफिशिएंट देने वाली है। और मेनली रॉयल इनफील्ड अपने पावरफुल इंजन के लिए मानी जाती है, तो आपको देखो हंटर में तो यार ज़्यादा पावर फील होने वाली है, मतलब आप 100-120 तो इससे इजीली क्रूज़ कर सकते हो। अगर मैं 100 की स्पीड तक भी बाइक को राइड कर रहा हूँ, मुझे कहीं वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 5th गियर डाल दिया है। 100 की स्पीड तक भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद आपको वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एंड में कोई खास पावर रहने नहीं वाली, और इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी मेरे ख्याल से 125 या 130 km/h की है, बिकॉज ये गाड़ी भगाने के लिए नहीं बनाई है। ये एक नॉर्मल आपको रेट्रो स्टाइलिंग में बाइक मिलने वाली है, जिससे आप सिटी कम्यूट कर सकते हो, नॉर्मल राइड्स कर सकते हो, या फिर लॉन्ग राइड भी करना है 100-110 की स्पीड पे करो, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात करते हैं माइलेज की। इतने सारे माइलेज टेस्ट हंटर, मीटियोर, क्लासिक सब पे कर चुका हूँ, ऑनेस्ट फिगर बताऊंगा भाई 30 से 32 km/लीटर का माइलेज देने वाली है। आप सोच रहे हो यार मुझे चाहिए 40 का माइलेज, तो देखो वो तो नहीं मिलने वाला। और मोस्टली लोग जो रॉयल इनफील्ड की बाइक लेते हैं, वो माइंडसेट बना लेते हैं कि यार हमें कुछ खास माइलेज नहीं चाहिए। बाकी यहाँ से एक बार हाई स्पीड पे ब्रेक टेस्ट करेंगे, 100 की स्पीड पे ब्रेक टेस्ट करते हैं। लेट्स सी डुअल चैनल एबीएस डुअल डिस्क ब्रेक के साथ हंटर को 100 की स्पीड पे कैसी ब्रेकिंग मिल रही है। फ्रंट ब्रेक की बाइट तो देखो बढ़िया है, बाकी दोनों में साथ में प्रेस करके दिखाता हूँ यहाँ पर। भाई हल्के से मैंने प्रेस करे, वो जो ब्रेकिंग चाहिए थी ना भाई, वो फॉर श्योर डिलीवर कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको लीन करके भी दिखाऊं, फ्रंट में 110 सेक्शन टायर मिलते हैं, रियर में आपको 140 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा देने वाली है। बिकॉज बेस मॉडल में आपको 100 सेक्शन टायर मिलते हैं। और फन टू राइड तो ये मोटरसाइकिल है, मतलब आप स्पेशली एक यंगस्टर हो, आपके घर वाले आपको बाइक दिला रहे हैं, या फिर 2 लाख रुपए के बजट में रॉयल इनफील्ड का सपना पूरा करना है, कहीं ना कहीं अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली बाइक चाहिए, स्टेबल चलने वाली बाइक चाहिए। बिकॉज 180 kgs की बाइक है, मेटल टैंक आपको मिलता है, ऑलमोस्ट बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, और वही ट्रस्टेड क्लासिक एंड मीटियोर का इंजन मिलता है, तो यार उससे बड़ी बात नहीं है।
एक और एडवांटेज मैं आपको हंटर का बताऊं तो वो बन जाते हैं उसकी स्पेयर पार्ट्स। अवेलेबिलिटी की भी बात कर ले, कॉस्टिंग की भी बात कर ले, ज़्यादा नहीं रहने वाली है। वैसे देखो कुछ लोगों को इसके स्पेयर पार्ट्स एंड बाकी चीज़ें महंगी लग सकती है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके स्विच गियर्स देखोगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, इंजन, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर मोस्टली कॉमन रहने वाले हैं। आप ये स्विच गियर्स भी देख लो, मीटियोर, क्लासिक में ऐसे ही मिलते हैं। तो कल के अगर आपके डैमेज होते हैं ना तो यार आपको कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, साथ ही में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज सेम चीज़ें यहाँ पर बना दी है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है कंपनी की वो कम आती है, तो आपको भी कम ही पैसे पे करना पड़ेंगे। इसमें स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। उसका फ़ायदा क्या है, लाइक देखो मैंने यहाँ पर 3 गियर ड्रॉप कर दिए, गाड़ी यहाँ पर गियर से कंट्रोल हो गई। आपने यहाँ पर देखा मैंने 3 गियर ड्रॉप करके एकदम क्लच छोड़ा, तो इसमें आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है। तो जो ब्रेकिंग है ना भाई एकदम होने वाली है, आपकी गाड़ी स्किड होने जैसा इशू आने नहीं वाला। ओवरऑल तो मैंने आपको बहुत सारे स्पेक्स शेयर कर दिए। मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं भाई, हमें हंटर लेना चाहिए कि नहीं और किन कस्टमर्स के लिए बाइक रहने वाली है। तो देखो अगर आप क्लासिक लेने का प्लान कर रहे थे, मीटियोर लेने का प्लान कर रहे थे और उस माइंड सेट से ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो देखो वो फील तो आपको मिलने नहीं वाला, बिकॉज इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। सिटिंग पोस्चर में डिफरेंस आने वाला है, चलाने वाली फील में डिफरेंस आने वाला है, साथ ही में आपको वेट में भी डिफरेंस मिल जाता है। बट ये बाइक इन लोगों के लिए रहने वाली है जो 2 लाख रुपए तक एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। रॉयल इनफील्ड का सपना था, हाइट आपकी कम है, छोटी सीट हाइट वाली बाइक चाहिए, तो ये रहने वाली है। 800 mm की सैडल हाइट आपको इसमें मिलने वाली है। अगर रॉनिन से कंपेयर करें ना, रॉनिन देखो बहुत बढ़िया बाइक है। रॉनिन में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं, और मेरे ख्याल से रॉनिन ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक रहने वाली है। बट रॉनिन की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हुई नहीं है, मतलब मुझे भी पर्सनली रॉनिन ज़्यादा बेटर लगती है। जो मैच्योर राइडर्स है वो रॉनिन की ओर जाएंगे, बट मेनली क्या है ना यार, वो गाड़ी का इतना नाम नहीं है, तो रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी कम उसमें रीसेलिंग मिलती है। और इंजन ट्रस्ट की भी बात करें तो यार मैं रॉयल इनफील्ड को ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा ओवर रॉनिन। तो ये एक पूरा सीन रहने वाला है। बाकी अकॉर्डिंग टू मी रॉयल इनफील्ड की आफ्टर सेल्स बहुत ही बढ़िया है। होंडा की बाइक लेने जा रहे हो या दूसरे ब्रांड के लाइक होंडा की बिग विंग की बाइक लेने जा रहे हो, हर जगह डीलरशिप्स रहती नहीं है, बट रॉयल इनफील्ड की डीलरशिप हर सिटी में आपको मिल जाएगी। जो गाँव वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर भी मैंने रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर्स देखे हैं, और साथ ही में मैकेनिक जो रहते हैं वो भी इजीली इन गाड़ियों को सर्विस कर देते हैं। तो वो कोई बिग डील रहने नहीं वाली, बिकॉज भाई हर घर एक बुलेट का सपना होता है। रॉयल इनफील्ड के शोरूम्स में आपको आफ्टर सेल्स बढ़िया मिलने वाली है, उससे रिलेटेड दिक्कत आएगी नहीं। 2 लाख रुपए तक का बजट है या बेस मॉडल भी लेना चाह रहे हो, 1.5 लाख रुपए में रॉयल इनफील्ड का सपना पूरा करना है, फॉर श्योर हंटर के लिए जा सकते हो। सिटी कम्यूट में भी बहुत ही ईजी बाइक ये रहने वाली है। बाकी राइड वीडियो को ज़्यादा लंबा रखते नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सिटी कम्यूट्स में भी भाई क्या कॉन्फिडेंस दे रही है, गियर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।